नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। मैं संजीव शर्मा हूं। धर्मशाला से लगातार हम आपको कांग्रेस की रैली की जो झलकें हैं वो दिखा रहे हैं, लाइव स्ट्रीम दिखा रहे हैं। अभी हमारे साथ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब चंदेल हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका, और आपको 1 साल की बधाई सरकार की। धन्यवाद जी। क्या मैसेज यहाँ से आपको लगता है कि आज जाना चाहिए? मैसेज अच्छा ही जाएगा। कांग्रेस का हमेशा मैसेज सही रहा है, और कांग्रेस की जितनी भी नीतियां रही है वो जन कल्याण की नीतियां रही है। आप देखिए, हिमाचल को बनाने में कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है। जन्म की बात कर रही हूँ, हिमाचल का जो निर्माण किया था वो हमारे नेताओं ने किया था। उसके बाद हमारे जितने भी मुख्यमंत्री रहे, चाहे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने इस प्रदेश को कितना सजाया संवारा। वो उन्होंने इतनी कल्याणकारी योजना, आज जितना भी आप देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमारे कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस की सरकार ने बनाया। उसके बाद जितने भी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी भी हम पूरे हिमाचल के वासियों का धन्यवाद करना चाहते हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार थी और यहाँ पर भी भाजपा की सरकार थी, बावजूद उसके हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस में अपना विश्वास जताया। तो वो विश्वास किस लिए जताया? क्योंकि कांग्रेस ने पहले काम किए थे, उन कामों को देखते हुए विश्वास जताया और उन्होंने हमें मैंडेट दिया। उसका हम बहुत बहुत हार्दिक उनके धन्यवादी हैं। और अब जो हमारी सरकार बनी है, आपने देखा होगा कि ये बहुत इतनी बड़ी हमारे प्रदेश पे त्रासदी आई, बावजूद उसके भी कांग्रेस की जो सरकार है यहाँ पर अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। कम समय मिला क्योंकि मैं मैक्सिमम समय आपदा ही खा गई। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा ये कोई छोटी मोटी त्रासदी नहीं थी। आपने देखा होगा कितने लोगों की 450 के करीब जो है हमारे जो लगभग लोग काल का ग्रास बने, बेचारे मृत्यु हो गई, घर टूट गए, है ना। और कितनी मुसीबत आई, सड़कें टूट गई, इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा टूट गया। और इतनी मुसीबत के बावजूद भी कांग्रेस की जो सरकार है बहुत हिम्मत के साथ अपने साधनों से पैसा जुटाने का प्रयास कर रही है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और केंद्र में भाजपा की सरकार है, और वो सरकार तो वैसे सबकी होती है, लेकिन भाजपा शासित, भाजपा को मैंडेट मिला, केंद्र में उनकी सरकार है। लेकिन यहाँ पर जो नेता लोग हैं भाजपा के, वो तो इतना भी नहीं कर पाए कि अपने केंद्र में जाके आवाज उठाते, कहते इतनी त्रासदी हो गई। वो सब कहते हैं कि हमारा हिमाचल दूसरा घर है, तो अपने घर को नहीं देख रहे। अगर मुसीबत के टाइम वो अपना घर नहीं देखेंगे तो फिर कब देखेंगे, आप बताइए। दूसरा घर तो मोदी जी का था, नड्डा जी का तो है ही है। नड्डा जी का है, अनुराग जी हैं, सारे बड़े नेता केंद्र में बैठे हैं। तो अभी उनको हमारी मदद करनी चाहिए ना, हिमाचल की जनता की आवाज पहुंचानी चाहिए ना। अब बोलने से तो पेट नहीं भरेगा लोगों का। और सबसे बड़े दुख की बात और शर्मनाक ये है कि एक प्रस्ताव पास करना था कि चलो सब लोग प्रस्ताव पास करो कि केंद्र से हमें सहायता मिलनी चाहिए। भाजपा के लोगों ने तो उसमें भी साथ नहीं दिया। तो फिर किस बात की बात करते हैं, किस मुंह से ये लोग हमारा विरोध करते हैं? ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन त्रासदी में तो ऐसा मत कीजिए। और हिमाचल प्रदेश की जनता ने केवल कांग्रेस को मैंडेट नहीं दिया था, इससे पहले तो इनकी सरकार भी बनाई थी हिमाचल के लोगों ने। तो क्या उसका भी लिहाज नहीं रखते? क्या ये सिर्फ वोट लेने की राजनीति करते हैं? मैम, अब कहा जा रहा है कि हम लोग 4 स्टेट्स में जीत गए, यहाँ भी 4 सीटों की। अरे भाई, आप देखिए, हम 4 स्टेट में जीत गए, वो क्या है कैसा है सबको पता है। आपने देखा होगा 2 करोड़ नौकरी इन्होंने हर साल देने की बात करी, क्या दिया? किसानों की आय दुगनी करेंगे। अरे क्या दुगनी करेंगे? ये तो अमेरिका से गेहूं यहाँ पर वो कर रहे हैं इम्पोर्ट। जब वहां से गेहूं लाएंगे तो हमारे किसानों को कौन पूछेगा? कुछ तो सोचिए ना। ये जनता जो है ना, ये सब कुछ जानती है। यहाँ वो लोग ही कह रहे हैं कि जी महिलाओं वाले वो 1500 रुपए नहीं आए। अरे आप एक बात सुनिए, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, हमने क्या कहा कि हम नहीं देंगे? लाहौल स्पीति में किया ना, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, क्या इनका फर्ज कुछ नहीं बनता है? अभी जब ये वोट मांगने जाएंगे तो जनता जवाब देगी। अगर आप सहायता करते तब तो आपको हक था कि आप हमारा निंदा करते। सहायता आप करनी नहीं हो, ठीक है, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मोदी जी ने कहा था 15 लाख हर एक के खाते में आ जाएंगे, काला धन आ जाएगा, है। किसानों की हालत देखो, युवाओं की हालत देखो, आप महिलाओं की हालत देखो। आप महिला पहलवान, महिलाओं की बात भी करूंगी, महिला पहलवान हमारे सड़कों पे, जिन्होंने इस देश का नाम पूरे दुनिया में उजागर किया, रोशन किया, वो महिलाएं, वो बहनें हमारी सड़कों पे थी, नारे लगा रही थी। तब तो आप कहीं नहीं दिखाई दिए उनके साथ।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जुमला है, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार है, मैंडेट भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। 450 का सिलेंडर 1200 में कर दिया, फिर 1200 में से 200 रुपए घटा के 1000 का कर दिया। जनता को गिनती आती है अच्छे से। जो चीज 450 की मिल रही है, अगर वो 1000 का दे रहे हैं, तब भी आप 550 रुपए ज्यादा ले रहे हैं लोगों से। तो ये जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है। एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा, प्रियंका जी का आना अपेक्षित था, वो नहीं आ पा रही है, इससे थोड़ा फर्क पड़ता है जोश में? नहीं, एक कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे राहुल जी ने कहा है मेरा एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है, और हमारी जो महिलाएं कार्यकर्ता है वो सारी बब्बर शेरनियां हैं। इंदिरा जी ने महिला कांग्रेस की स्थापना की थी, मैं आपको बताती हूँ, और वही इंदिरा जी थी जिन्होंने महिलाओं को सशक्त किया था। जितने भी गांव-गांव में महिला मंडल स्थापित किए ना, ये इंदिरा जी की सोच थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी ने किया था, और पंचायती राज में जो 33% दिया, बाद में 50% हुआ, वो राजीव गांधी जी की देन थी। और बताऊं, जो गांव के जो गरीब बच्चे थे ना, जो स्कूलों में अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ पाते थे, नवोदय विद्यालय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की एक इतनी बड़ी देन है ना। यहाँ भी इंग्लिश मीडियम कर रहे हैं और यहाँ पर देख लीजिए, हमारी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि हर उसमें विधानसभा में अंग्रेजी स्कूल खुलेगा और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। और जो हमारे अनाथ बच्चे हैं उनको स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन डिक्लेयर किया। तो आप ये क्या काम आपको दिखता नहीं है? इतने बड़े बड़े काम किए। बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रिक वो जो गाड़ी अपनी खरीदनी है तो उनको 50% वो मिलेगा। तो हमारी सोच अच्छी है, हमारी सोच अच्छी है, इसीलिए हम इतने बड़े बड़े इतनी वित्तीय संकट होते हुए भी हम इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस की जो नींव है ना, वो बहुत पक्की है। हमारी हमेशा जन कल्याणकारी योजनाएं रही है, भाजपा की नहीं रही है। बड़े बड़े कंपनी वालों के ये जो लोन माफ कर देते हैं, एक किसान 50,000 रुपए लेता है, वो लोन नहीं दे पाता, 1 लाख 1.5 लाख हो जाता है, उसको बेचारे को फांसी लगानी पड़ती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बड़े बड़े लोगों के, अडानी अंबानी के जो लोन है वो राइट ऑफ हो सकते हैं, तो क्या एक किसान का नहीं हो सकता? एक गरीब युवा बेरोजगार का नहीं हो सकता? तो ये इनके ना जुमले हैं। जितने भी कल्याणकारी योजना, आप कोई भी योजना देख लिए, चाहे वो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, और हमारे जितने भी और भी राज्यों में जो हमने स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर जो योजनाएं चलाई है, वो अपने आप में एक मिसाल है। आप समझे, जब हमारा देश आजाद हुआ था, इस देश में सीवी रमन, होमी भाभा जहांगीर जैसे इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। उस समय हमारे नेता जो इतने एस्टेब्लिश्ड और जितने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, तो उन्होंने उस समय, आज से 70 साल पहले उनकी सोच थी कि IITs IIMs होने चाहिए। आज जितने भी टॉप मोस्ट बड़े बड़े विदेशों में हमारे लोग हैं ना, वो उन्हीं संस्थाओं की वजह से होते हैं। अगर किसी गांव में अगर स्कूल होगा ना, बच्चा भूखा पेट जाके भी पढ़ेगा। अभी हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है कि अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे, तो आप देखना हमारे सारे बच्चे जो है ना वो पढ़ेंगे। आप ये भी देखिए, हिमाचल प्रदेश इतनी दुर्गम परिस्थितियां हैं यहाँ की, बावजूद उसके सड़कों का जाल किसने बिछाया? हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार ने बिछाया। और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर किसने वो किया? किसने किया? कांग्रेस ने किया ना। इन्होंने तो कुछ नहीं किया ना। ये तो सिर्फ बस डायलॉग बोलते हैं और जुमलेबाजी करते हैं। कांग्रेस ने हर काम कांग्रेस ने किया। तो ये तो उसका प्रतिफल भी मिलेगा? नहीं, प्रतिफल मिलेगा। आप देखिए ना, आप खुद सोचिए, जो लोग हिमाचल को अस्तित्व में नहीं लाना चाहते थे, वो कहते थे स्टेटहुड मारो ठुड, की कोई जरूरत ही नहीं है। हमको पहाड़ी प्रदेश है, हमारी परिस्थितियां बाकी राज्यों से अलग है। विषम परिस्थितियों में भी गर्व के साथ कह सकती हूँ, केरला के बाद हिमाचल प्रदेश नंबर 2 पे हमेशा रहा। चाहे शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, क्या ये छोटी बात है? ऐसे ही हो गया था क्या? ये जो भाजपा वाले जो इतने कम समय रहे, क्या इनकी वजह से हुआ? क्या 14 से पहले भारत को कोई जानता नहीं था? आप खुद बताइए, जब हमारे गुट निरपेक्ष आंदोलन, पंचशील किसके सिद्धांत थे? नेहरू जी वगैरह के सिद्धांत थे। जब जाते थे चर्चिल, इतने बड़े बड़े जो विश्व के बड़े बड़े नेता थे, वो नतमस्तक होते थे। महात्मा गांधी जी, वो भी पूरी सुख सुविधाओं में थे, संपन्न परिवार के थे। त्याग वो होता है जो अपनी सुविधाओं को छोड़ दे। बोलने से गरीब है, सुख सुविधाएं मजे ले रहे हैं, तो वो क्या है? त्याग तो महात्मा गांधी का था, नेहरू जी का था, इंदिरा जी का था। इतना बड़ा परिवार था, उस परिवार के कितने लोग शहीद हुए। और मैं राहुल गांधी जी की बात करती हूँ कि जिस राहुल गांधी जी की क्या उम्र थी जब उसकी दादी को शहीद किया गया? बच्चा था, छोटा सा।
और कितनी कठिन परिस्थितियों में वो मिल नहीं सकते थे किसी के साथ। उनका बचपन तो रहा ही नहीं बेचारों का, रहा? आप बताइए। चलिए मैम, हमारा विषय इससे विषयांतर हो जाएगा। विषय यही था कि यहाँ की रैली से क्या मैसेज आएगा। तो आपने साफ कहा कि लोगों को गिनती आती है, वो समझते हैं कि 200 रुपए कम करके सिलेंडर को जो है वही बेचा जा रहा आटा है। देख लिए जी। आटा देख लीजिए आप, दालें जो 55 रुपए की आती थी आज 200 रुपए की है। सरसों का तेल जो 80 रुपए का लीटर आता था वो 200 रुपए है। तो ऐसा नहीं है, हर गृहिणी सामान तो खरीदती है, सिलेंडर भी वही खरीद, दाल चावल, इन्होंने तो जीएसटी लगा दिया, दूध पे भी, हर चीज पे आप देखिए क्या क्या इन्होंने निर्णय लिए, नोटबंदी का, जीएसटी का। सब लोग परेशान तो हुए। किसानों की आय दुगनी करेंगे, 750 किसान मर गए, सुनने वाला कोई नहीं है। अभी भी बोलते कि हम किसानों को 2000 रुपए हर महीने वो मतलब भेजते हैं जो ये है। तो आप बताइए, जब उनका जो उपज करेंगे उनका एमएसपी उनको नहीं मिलेगा तो 2000 दे के क्या होगा? अरे उनको आत्मनिर्भर बनाओ ना। आप बाहरले देश से क्यों गेहूं मंगा रहे? हम तो पूरे विश्व को वो कर सकते हैं। हमारा किसान जो है सक्षम है। जय जवान और जय किसान, दो से तो हमारा देश चलता है। भारत क्या है? भारत के लोग क्या है? हमारा जवान और हमारा जो सरहद की रक्षा करता है, और दूसरा किसान जो हमारा पेट भरता है, जो हमारा अन्नदाता है। तो ये लोग, मैंने देखा ये सिर्फ बातें करते हैं, ना ये किसान के ना युवाओं के। आपने देखा रेलवे में नौकरियों का क्या हालत है, भर्ती नहीं हुई, भर्ती वो कैंसिल हो जाती फिर है। लंबा हो जाएगा। तो जैनब जी का साफ कहना है कि लोग देखते हैं सारी चीजों को, यहाँ भी देख रहे हैं कि आपदा के बावजूद सरकार ने अच्छा काम किया है, और यही वजह है कि उनका ये भी कहना है कि अभी एक सीट है लोकसभा में, 3 और आएंगी और 4 हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जुड़े रहिए।